गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले हमें कुछ नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो कौन सा नंबर कहलाता है? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर कौन सा नंबर होता है जिसके अंदर क्या होता है? नेचुरल नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं और प्लस में क्या होना जरूरी होता है? जीरो भी होता है उसके अंदर। वो क्या कहलाता है? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शो ऑन। ठीक है। इवन नंबर है। इवन नंबर क्या कौन सा नंबर होता है? जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या 2 की टेबल में आता है। 2 4 6 8 10। ठीक है। जो 2 से क्या होता है? कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ऑड नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो, जैसे कि 1 3 5 7, ये सभी क्या है? आपकी ऑड नंबर है। इसके बाद आती है बहुत ही अहम चीज है, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और उनमें क्या होता है? जीरो भी इन्वॉल्व होता है। वो के कौन से नंबर कहलाते हैं? प्लस में हो या माइनस में, ये सारे नंबर कौन से नंबर कहलाए? आपके इंटीजर नंबर। इसके बाद जो जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? फिर रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो नंबर फ्रैक्शन में पाया जाता है। मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म। यानी पी अपॉन क्यू का मतलब क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गई। मतलब पी डिवाइडेड बाय क्यू, ये फ्रैक्शन हो गई। यानी पी डिवाइडेड बाय क्यू। और ये जो नंबर क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर बन जाता है? आपका रेशनल नंबर बन जाता है। रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आपका जैसे 1/2 2/3, ठीक है, 4/7, कुछ भी है। मतलब यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए भाई? जीरो नहीं होना चाहिए। वो नंबर क्या कहलाता है? आपका रेशनल नंबर कहलाता है। अगर हम यहाँ पर हम जीरो पुट कर देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसकी जगह हमने जीरो पुट किया, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। हम इसको क्या नहीं कर सकते? डिफाइंड नहीं कर सकते। तो रेशनल नंबर होने के लिए हमारे पास क्या चीज है भाई? हमें सबसे पहले क्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो नंबर आपका कौन सा नंबर कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टीज सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इसके अंदर भाई 4 प्रॉपर्टी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले भाई इन प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए और उनके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। यानी ये जो 4 चीजें हैं हर एक प्रॉपर्टी के अंदर हम इनको यूज करके देखेंगे भाई ये इस प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे? 2 रेशनल नंबर लेंगे। यानी हमने क्या किया? 2 रेशनल नंबर लिए, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी। अगर हम 2 रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है? ये ऐड वाले के लिए हो गई, ठीक है। ऐड में देखेंगे क्या 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पर हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है?
देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ गया भाई। 1 प्लस 3 यानी 4/2। ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 यानी यहाँ पर क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कि रेशनल नंबर है। तो अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन को लेंगे तो एडिशन हमें क्या दिखाएगा कि दो रेशनल नंबर के जोड़ने पर हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है, यानी ए रेशनल नंबर। तो यानी हमारे पास क्या आया, एक रेशनल नंबर आया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब हम इसको क्या करके देखें, सब्ट्रैक्ट करके देखें। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में a बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 1/2 या और कुछ ले लेते हैं भाई, थोड़ा बड़ा डिजिट ले लेते हैं जिससे आसानी हो जाए हमें। जैसे हमने 3/2 माइनस 1/2 ले लिया, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया, और यहाँ पर 3 माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना आया, 2/2। 2/2 यानी क्या हो गया, नहीं यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यानी अगर हम दो रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। इसके बाद है इसके बाद हाँ, एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, बीच में वो बात बताने भूल गया था कि भाई 1 जो होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो नहीं है भाई। जैसे कि भाई मैंने ये बताया था कि पी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये नोट, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने एक चीज और नहीं बताया, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं, ये भी रेशनल नंबर हैं, ये भी क्या है, रेशनल नंबर हैं। कैसे हैं, जैसे कि भाई अभी देखते हैं, 2/2 किया हमने, जैसे ये पी हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, तो पी अपॉन क्या की फॉर्म हो गई, तो यहाँ पर क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो हम इसको इससे कैंसिल करके, तो 1/1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यानी 1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। चलिए हम अब उसी बात पे आते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज और भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी में अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई की। जैसे कि a बाई बी मल्टीप्लाई बाय सी बाई डी, अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो एक रेशनल नंबर होगा, यस, इज इक्वल टू ए रेशनल नंबर, वो भी क्या होगा, एक आपका रेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल हमने लेके देख लिया, ये भी क्या होगा आपका एक रेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने क्या करके देखा, मल्टीप्लाई करके देखा, तो वो भी क्या होगा आपका एक रेशनल नंबर ही होगा। अब इसके बाद एक केस और भी है हमारा, डिवाइड का, और बच गया भाई। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम डिवाइड करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी a बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी, तो वो क्या है, नंबर के इक्वल होगा, यस होगा, लेकिन इक्वल टू ए रेशनल नंबर। लेकिन भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, सी बाई जो डी है नॉट इक्वल टू 0, वो जो सी बाई डी वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए भाई, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद पढ़ते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे कि भाई कॉम्पिटिटिव का मतलब कि भाई ये आपस में इनका कंपैरिजन करके देखें कि या इस एक दूसरे को कंपेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम ऐड वाला ही देखते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी। ये देखो क्या ये प्रॉपर्टी इसको एप्लीकेबल करेगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम भाई मान लेते हैं ये 1/2 है, ये 3/2 है, और ये 3/2 है, और ये 1/2 है, तो हम एल्सियम लेंगे तो 2 आएगा भाई, ये 1 ये 3 ये 3 ये 1, ठीक है, ये 4/2, ये भी कितना आया 4/2, दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। देन ऐड वाला हो गया, इसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्ट, कि भाई सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या कंडीशन ये इसको एप्लीकेबल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसमें सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे और बाकी ऐसे कर पाएगा। हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया, जैसे 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2। यहाँ पे हमने देखा ये 2 आ गया, 3 ये 1, ये 2 आ गया, ये 1 ये 3, तो यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर -2/2। यहाँ पर सिर्फ किस का फर्क है, देखिए यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो ये जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, ये प्रॉपर्टी इसमें क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इस सब्ट्रैक्शन को क्या नहीं कर पाएगी, एप्लीकेबल नहीं कर पाएगी। इसके बाद है भाई ये सब्ट्रैक्ट हो गया था, सब्ट्रैक्ट के बाद आता हमारा मल्टीप्लाई। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि भाई मल्टीप्लाई देखेंगे, क्या मल्टीप्लाई इसको एप्लीकेबल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई देखते हैं, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4। ये देखो भाई ये क्या आ गया हमारा, एक दूसरे के इक्वल आ गया, एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो ये प्रॉपर्टी इसको क्या कर रही है, एप्लीकेबल कर रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली आ गई समझ में। इसके बाद ये तो मल्टीप्लाई था भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई था। इसके बाद आता है हमारा डिवाइड। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में हम देखेंगे कि भाई ये इसको एप्लीकेबल कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, सिंपल सी बात है भाई, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ पाएंगे। जैसे कि 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये 1/3 आया और ये कितना आया 3, तो ये क्या है, इसके अंदर एप्लीकेबल है नहीं, ये इसके अंदर ये क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। डिविजिबल डिवाइड, डिविजिबल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। डिवाइड जो है इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं करता है, एप्लीकेबल नहीं करता है। इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक भाई सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। अगली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर एक क्रिएशन नंबर और बढ़ जाएगा। जैसे कि भाई हमने ऐड वाला ही लेते सबसे पहले, ऐड वाले केस के अंदर देखेंगे
ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई बी, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। हमने देखा कि ये दोनों साइड में एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी अहम भूमिका रहेगी, यहाँ पर अहम भूमिका रहेगी भाई ब्रैकेट की। यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, ठीक है। तो इससे हम क्या पता लगा लेंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो भाई आप चाहो तो एग्जाम्पल से पता लग सकते हैं, नहीं तो वैसे भी पता चल जाए, क्योंकि इसके अंदर इसको ऐड करो, पहले 1 में 2 ऐड करो या 2 को 1 में ऐड करो तो बात सेम ही रहेगी, ठीक है। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे भाई, बोर्डमास फॉर्मूला जो होता है, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि बोर्डमास फॉर्मूला क्या होता है। बोर्डमास फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। ब्रैकेट को सोल्व करके जो आंसर आएगा दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो यू कैन से दैट दैट इज द एप्लीकेबल फॉर दिस प्रॉपर्टी, मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। तो इसके बाद हम दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज और आ गई है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस में तो भाई आगे पीछे प्लस कर सकते हैं, चाहे 2 में 3 ऐड कर लो तब भी कितना आएगा 5 आएगा, या 3 में 2 ऐड कर लो तब भी कितना आएगा 5 ही आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में अलग अलग चीज होती है। अगर 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। प्लस और माइनस की यहाँ पर क्या है, अहम भूमिका है भाई, ठीक है। छोटे से ही निशान से हमें क्या हो गया, सारा क्वेश्चन अलग बदल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले हम इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। इसके लिए क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये इसको क्या नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं, इसके लिए क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी जैसे ऐड है वैसे ही मल्टीप्लाई है मेरे भाई, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, उस केस में मल्टीप्लाई वाले कंडीशन में क्या रहेगा, सेम ही कंडीशन रहेगी, जैसे कि भाई ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी मल्टीप्लाई ई बाय एफ इज इक्वल टू ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई बाय एफ, ठीक है भाई। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एप्लीकेबल करेगा। 1 को 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे सबसे पहले, 3/8 इज इक्वल टू ब्रैकेट सोल्व करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 1 3 3/16 और 3/16। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एप्लीकेबल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिवाइड। जैसे नेगेटिव के अंदर यानी माइनस वाला जो क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, वो नॉट एप्लीकेबल था, क्योंकि ब्रैकेट के आधार पे हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके देखा तो दोनों साइड में क्या इक्वल आया, दोनों का कंपैरिजन हो पाया, नहीं हो पाया। तो इसी प्रकार से डिवाइड में भी ऐसे ही होगा भाई, डिवाइड वाला है, ठीक है। ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी डिवाइडेड बाय ई बाय एफ, ठीक है भाई, इक्वल टू ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी डिवाइडेड बाय ई बाय एफ। क्या ये इसके अंदर एप्लीकेबल होगा, आप एग्जांपल लेकर के देखना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल
फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ई नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के ऊपर ही डिपेंड है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। एंड 4x प्लस में 7 हमने ये लिया, तो इसको हम बच्चा कैसे सोल्व करते हैं। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं होता ना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, ये जो बाहर जो 4 होता है ब्रैकेट के, वो इसको भी मल्टीप्लाई करता है और बच्चों इसको भी मल्टीप्लाई करता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4x प्लस में 4 7 28। ठीक है, तो इसके ये आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई a बाय b c बाय d प्लस में e बाय f। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करेंगे तो हमें a बाय b की c बाय d से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस a बाय b की e बाय f से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम डिवाइड के अंदर करेंगे। डिवाइड में सिर्फ क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो अगर माइनस करें तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके बाय टाटा। आपका दिन शुभ हो। जहाँ तक मैंने बताया शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। ठीक है, आ गया हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इसकी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज में जो इसके जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है वे करके देखेंगे। ठीक है, बाय बाय टाटा।